अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपकी हरियाणा की जो जीके है उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपकी हरियाणा जीके पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपके जो है वो हर रोज़ जो है वो एक जो डिस्ट्रिक्ट को हम कंप्लीट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हम ऑल ओवर पूरे हरियाणा की जो है वो से गो थ्रू हो जाएंगे। और इससे आपका एग्ज़ाम में जो 10 नंबर की जो एस्टेट एग्ज़ाम में जीके आती है 10 आउट ऑफ 10 दिलाने की जो मेरी गारंटी है। 1-2 नंबर आपका करंट अफेयर्स से आते हैं, उसका जो हम मैराथन कर लेंगे गेम वगैरह से, जो आपकी पॉलिसी वगैरह से जो 1-2 नंबर का जो है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा उसमें मैराथन में डिस्कस कर लेंगे। और जो है वो हरियाणा के जो मेले हैं, आपके नदियां हैं, इनसे आपका एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो उन सब की जो हम हरियाणा जीके की क्लासेज आपकी डेली होने वाली है, क्योंकि हरियाणा जीके हम साथ साथ करते चलेंगे। फिर बाद में हमारे ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा कि हमारी जो है वो हरियाणा जीके की क्लासेस नहीं हो रही, या फिर हरियाणा जीके हम किस तरीके से कवर करें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ हों उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके करेंगे उसमें फर्स्ट आपका करेंगे ये गुड़गांव। यानी कि जो आपका गुरुग्राम जो आपका है, गुरुग्राम में कौन कौन से मेले हैं, क्या इसका क्षेत्रफल है, विधानसभा क्षेत्रफल जो कौन सा है, नेक्स्ट है पर्यटन जो है वो स्थल कौन कौन से हैं, नदियाँ, रेलवे स्टेशन, फसल, क्या इसकी जनसंख्या, लिंगानुपात है, इसके किसके उपनामों से जो है वो इसको पुकारा जाता है, क्या इसके महत्वपूर्ण जो है वो संस्थान है, ये इन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। नेक्स्ट है सबसे पहले फ्रेंड्स कि जो हरियाणा है, हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है, आपका गुरुग्राम जो है वो स्थित है। यानी कि हरियाणा के आपको याद रखना है कि साउथ ईस्ट में जो है वो क्या है, आपका गुरुग्राम है। नेक्स्ट पूर्व में क्या है, हरियाणा के पूर्व में है आपका फरीदाबाद, और पश्चिम में क्या है आपका, पश्चिम में आपका रेवाड़ी है। उत्तर साइड जो है, उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड में क्या है, आपकी दिल्ली है हरियाणा के। और दक्षिण में राजस्थान का जो है एक अलवर जिला है, वो है आपका। उत्तर पश्चिम में क्या है फिर आपका झज्जर, यानी कि उत्तर पश्चिम में क्या है आपका झज्जर जिला। तो ये आप लोगों को जो है वो अच्छे से याद रखने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका गुरुग्राम जो जिला है वो आपका कौन सी जो है वो दिशा में है, तो ये आपका है दक्षिण पूर्व में। तो आप लोगों को याद रखना है, पूर्व में फरीदाबाद, पश्चिम में रेवाड़ी, दक्षिण में आपकी क्या है, उत्तर में क्या आपकी दिल्ली है, दक्षिण में है आपका राजस्थान का अलवर जिला, और उत्तर पश्चिम में क्या है आपका झज्जर। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि जो गुरुग्राम है ये आपका जो है वो बना कब, यानी कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई। तो गुरुग्राम का जो इसकी जो स्थापना है फ्रेंड्स, वो 1 नवंबर 1966 को की गई, जिससे गुरुग्राम को क्या कहा जाता है, साइबर सिटी भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि गुरुग्राम जिला 1 नवंबर 1966 को बना, और इसको साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है, 13 अप्रैल 2006 में आपको गुरुगांव का नाम बदलकर क्या कर दिया, गुरुग्राम क्या कर दिया, आपका गुरुग्राम जो है इसका नाम कर दिया। नेक्स्ट है आपका इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये याद रखना है। तो गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स वो कितना है, गुरुग्राम का जो क्षेत्रफल आपको याद रखना है, तो इसका 2714 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। आप लोगों को जो है वो क्या करना है, ये याद करना है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक में जो है वो कुछ गलती हो सकती है, आपको याद रखना है 2007 जो है वो क्या है इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है कि इसका लिंगानुपात जो है वो कितना है, तो फ्रेंड्स इसका लिंगानुपात है आपका 1000 जो लड़कों पर हैं, अब वो 856 लड़कियां हैं। यानी कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां होती है, वो आपका क्या होता है, लिंगानुपात। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा, आपका गुरुग्राम। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि आपका साक्षरता दर, यानी कि जो आपकी क्या है साक्षरता दर है, जो आपकी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा, आपका गुरुग्राम। तो साक्षरता दर कितनी है इसकी, 84.4% जो है इसकी साक्षरता दर है। आप लोगों को ये याद रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि साक्षरता दर से लिंगानुपात से जो है वो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ना है, इससे आपका जो जो आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस हमें वो सारी पढ़नी है। नेक्स्ट है इसके उपनाम, यानी कि इसके जो है वो आपको सब नेम जो है वो कौन से हैं। इसको गुरुग्राम को क्या कहते हैं, हम साइबर सिटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, गुरुगांव को 2006 में इसको वापस से क्या कर दिया, गुड़गांव कर दिया गुरुग्राम से। नेक्स्ट है गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य का जो नाम
का गांव है, इसलिए इसको क्या कहा, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर क्या है आपका जिला बना था, जो है वो क्या है, गुड़गांव है। गुरुग्राम और गुड़गांव, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इसको सपनों की जो है वो स्थिति भी कहा जाता है, कि इसको जो है वो क्या कहा जाता है आपका, सपनों की जो सिटी है वो कहा जाता है। सौर ऊर्जा का प्रवाह है जो, यानी कि वो हब कहा जाता है। सौर ऊर्जा का जो है वो क्या कहा जाता है, हब कहा जाता है। सौर ऊर्जा का हब किसको कहा जाता है आपका, गुरुग्राम को कहा जाता है। नेक्स्ट है कोल सेंटर ऑफ कैपिटल, किसको कहा जाता है आपका, कोल सेंटर कैपिटल कहा जाता है आपको गुरुग्राम को। भारत की जो मोल सिटी है ना, भारत की जो मोल सिटी है वो किसको कहा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मोल है वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, गुरुग्राम में जो है वो मिलेंगे। तो पूरे भारत की जो मोल सिटी है वो किसको कहा जाता है आपका ना, गुरुग्राम को कहा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो कहा जाता है आपके गुरुग्राम को। अमीरों की नगरी भी जो है वो कहा जाता है आपको गुरुग्राम को। यानी कि जो आपको ये याद रखना है, अमीर लोग क्या करते हैं, मॉल में शॉपिंग करते हैं। क्या करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, मॉल में शॉपिंग करते हैं। तो अगर जहाँ पर मॉल होंगे वहाँ पर क्या होगा, अमीर लोग होंगे। तो आपको याद रखना है, अमीरों की सिटी भी इसको कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, मिलियनम सिटी भी इसको कहा जाता है, कॉल सेंटर। बातचीत सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। वो आपको सिर्फ एक ट्रिक से याद रख लेना है, मिलियनम सिटी जो इसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो इसको कहा जाता है, कॉल सेंटर कैपिटल इसको कहा जाता है, मेडी सिटी भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको क्या करनी है, जो है वो ये नाम याद रखनी है। नेक्स्ट है इसका नामकरण, या यानी कि किस वजह से जो है वो गुरुग्राम का नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा। तो गुरु द्रोणाचार्य से जो है वो गुरुग्राम का नाम जुड़ा हुआ है। हरियाणा सरकार ने 13 अप्रैल, यानी कि आपको डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 2006 को गुड़गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया था, वापिस से गुरुग्राम जो है वो कर दिया था। क्या कर दिया था, 2006 में गुड़गांव का नाम क्या कराया था, क्या किया गया था, गुड़गांव का नाम किया था, गुरुग्राम से वापिस से गुड़गांव जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है, अब हम कुछ जो है वो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो पढ़ लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, रेलवे स्टेशन जो है वो गुरुग्राम में कौन कौन से, उसके नाम क्या है। एक तो है पटौदी रोड जो है वो आपका रेलवे स्टेशन है। एक जो है वो गद्दी हरसारू जो है वो क्या है आपका रेलवे स्टेशन है। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स। प्रमुख नगर है इसका गुरुग्राम, पटौदी और हैली मंडी, फारूक नगर आपको याद रखनी है। आपका कौन कौन से हैं ये, आप जो है वो मेरी जो है लिखे हुए पर जो है वो स्क्रीन के अलावा जो है आपको मेरी आवाज़ पर भी फोकस करना कि मैं क्या बोल रही हूँ। विधानसभा क्षेत्र आपके जो है वो कौन कौन से है, इसमें गुरुग्राम हो गया, एक तो आपका जिसे हम गुड़गांव कहते हैं, एक हो गया सोहना हो गया, एक हो गया पटौदी हो गया, एक बादशाहपुर हो गया। एक पटौदी हो गया, एक बादशाहपुर हो गया। तो ये जो है वो सोहना, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, इसके क्या हैं, ये आपके विधानसभा क्षेत्र हैं। ये आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। रेलवे स्टेशन हो गए पटौदी रोड और गद्दी हरसारू आपका हो गया। नदी यहाँ से कौन सी निकलती है, तो फ्रेंड्स गुड़गांव से आपकी नदी कौन सी निकलती है, तो ये निकलती है आपकी साहिबा नदी। साहिबा नदी कहाँ से निकलती है, आपकी गुरुग्राम से निकलती है। तो आप लोगों को ये याद रखने हैं फ्रेंड्स। पर्यटन स्थल कौन कौन से, यहाँ पे सुल्तानपुर पक्षी विहार हो गया, शीतला जो देवी मंदिर है वो हो गया आपका। नेक्स्ट है श्यामा मंदिर हो गया, यहाँ पे आपका पर्यटन स्थल। सोना का किला हो गया, सराया अलावर्दी जो मस्जिद है वो होगी। अप्पू का घर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया कि अप्पू का घर जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका गुरुग्राम में। नेक्स्ट है गुरुग्राम को लेकर कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जिसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व में गुरुग्राम जो है वो फरीदाबाद के जो है वो दूसरे स्थान पर है। यानी कि पहले स्थान पर जो है वो जनसंख्या घनत्व में क्या है आपका फरीदाबाद, और जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर कौन सा आपका गुरुग्राम। जनसंख्या घनत्व अब गुरुग्राम का है कितना, तो 1241 वर्ग किलोमीटर है। आप लोगों को जो है वो याद रखना है, 1241 वर्ग किलोमीटर आपका जनसंख्या घनत्व है कहाँ का, गुड़गांव का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय सौर संस्थान जो है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर जो है वो स्थित है। आपका राष्ट्रीय सौर संस्थान जो है वो यहाँ पर पाया गया है। नेक्स्ट है गुरुग्राम में जो मारुति उद्योग है, काफ़ी फेमस है, का बार बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है कि गुरुग्राम में जो मारुति उद्योग है उसकी स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी आपकी 1983 में, यानी कि 1983 में जो है वो मारुति उद्योग की जो स्थापना है वो कहाँ पे आपका गुरुग्राम में। यह उद्योग जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो
तो नेक्स्ट है भारतीय जो कला संस्कृति, यानी कि किंगडम किंगडम ऑफ ड्रीम भी जो है वो गुरुग्राम को कहा जाता है, यानी कि उसका उपनाम है किंगडम ऑफ ड्रीम। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये भारतीय कला और संस्कृति का जो है वो प्रतीक है, इसलिए जो है वो किंगडम ऑफ ड्रीम जो है वो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि 30 जनवरी 2008 को दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस की वो स्थापना की गई थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 2008 में क्या किया गया था? दिल्ली एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस की जो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2018 को मानेसर का दूसरा जिला जो है वो पुलिस जिला घोषित किया गया था। तो मानेसर को दूसरा पुलिस जिला घोषित कब किया गया था? 2 फरवरी 2018 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2008 में जो गुरुग्राम में जो है एक नगर निगम बनाया गया था, या तो जो है वो कौन सा बनाया गया था नगर निगम, कब बनाया गया था गुरुग्राम में? 2008 में। जो चीज़ें आपको हाईलाइट करके समझाई गई हैं ये इट्स मीन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बार बार क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है राहगीर नामक योजना, जो 2003 में गुरुग्राम में शुरू की गई थी। प्रत्येक वर्ष जो है वो 22 दिसंबर को राहगीर जो है वो डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक जो है वो 22 सितंबर को राहगीर जो है वो डे मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? गुरुग्राम में हुई। और 2003 में जो है वो योजना क्या की अप्लाई की गई थी। नेक्स्ट है मिशन टीवी फ्री की शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई थी? मनोहर लाल ने की थी। और जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। यानी कि मिशन टीवी फ्री की शुरुआत जो है वो मनोहर लाल के द्वारा की गई, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है गुरुग्राम को व्हाइट पैलेस जो है वो स्थित है। आप लोगों को याद रखना है कि व्हाइट पैलेस जो है वो कहाँ पर है? आपका गुरुग्राम में है, आप लोगों को जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट है इसके इम्पोर्टेंट जो पर्यटन स्थल हैं, यानी कि वो इससे आपका एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में मेलों से पर्यटन स्थल से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को जो वो याद रखनी है। जैसे समा पर्यटन स्थल जो कहाँ पर है? आपका दिल्ली गुड़गांव मार्ग पर स्थित है। कहाँ पे है? समा पर्यटन स्थल आपका गुड़गांव में है। नेक्स्ट शीतला माता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा के आपको याद रखना है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1650 में किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजमल के शासक के द्वारा करवाया गया था। 18वीं शताब्दी में इसका जो है वो निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर जो है वो राजस्थानी जो है वो वास्तु पैटर्न के डिजाइन पर जो है वो बनाया गया। तो यानी कि शीतला माता का मंदिर कहाँ? गुड़गांव में 18वीं सदी में बनाया गया था। इसका निर्माण है वो सूरजमल जो के शासक के द्वारा जो वो करवाया गया था। राजस्थानी वास्तु के पैटर्न पर जो है ये क्या है? आधारित है। नेक्स्ट है गर्म पानी का जो चश्मा है वो आपका कहाँ पे है? गुड़गांव जो का जिला है वहाँ पे है गर्म पानी का जो चश्मा। ये काफ़ी विख्यात है, यानी कि काफ़ी फेमस है। इसमें जो है वो गर्म जल स्रोत के कारण इसकी पहचान है जो वो दूर दूर तक ये है क्या क्या कर चुका है? कायम कर चुका है। यानी कि गर्म पानी का जो चश्मा है, गर्म पानी का जो झरना है वो कहाँ पर? आपका गुरुग्राम में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है दमदमा जो झील है वो कहाँ पे पाई जाती है? आपकी सोहना में पाई जाती है। और नेक्स्ट है ये मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यानी कि जो दमदमा जो झील है उसमें क्या है? आपका प्राकृतिक सौंदर्य से ये भरपूर है, और ये 8 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो फैली हुई है। नेक्स्ट है पटौदी जो महल है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है, आप लोगों को याद रखना पटौदी महल। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में जो है वो किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया हुआ बार बार रिपीट होता हुआ मिलता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार, यानी कि राजधानी दिल्ली से आपका 86 किलोमीटर की दूरी पर जो है आपका गुड़गांव जो फारूक नगर पर जो सड़क पर स्थित है ये आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार। इसको HR का सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं, यानी कि हरियाणा का जो है सलीम अली पक्षी विहार और सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो एक ही है। और हरियाणा राज्य यानी कि 86 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आपका गुड़गांव फारूक नगर के जो है वो रोड पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। सुल्तानपुर पक्षी विहार आपका हो गया गुरुग्राम में। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भी जो आपका कहाँ पे है? वो भी आपका है गुड़गांव में। यानी कि इस राष्ट्रीय पार्क को 1971 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जो वो विकसित किया गया था और 1972 में इसे जलीय पक्षी हेतु आरक्षित कर दिया। यानी कि जो है वो इसको कब बनाया गया था पक्षी अभ्यारण्य के रूप में? 1971 में। और 1972 में जलीय पक्षी के जो है वो संरक्षण के हेतु इसको क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया। फिर आपका क्या है 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका डेट हो जाती है कि 1989 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला। तो याद रखना आपको 1889 में जो इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला।
साइबेरियन जो सार्स है यहाँ का जो प्रसिद्ध आकर्षण का जो प्रमुख केंद्र है। सुल्तानपुर जो है झील भी यहाँ की है क्या है, फर्रुखनगर में स्थित है। यानी कि सुल्तानपुर झील से भी बार बार क्वेश्चन बनता है कि सुल्तानपुर जो झील है वो कहाँ पर है, तो वो आपके गुरुग्राम में फर्रुखनगर में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है शीश महल। शीश महल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस महल को जो है वो फौजदार खान ने जो है वो अष्टभुज आकार में बनाया था। तो आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाता है शीश महल की जो आकृति है वो किस टाइप की है, तो शीश महल जो है वो अष्टभुजाकार है। इसकी आकृति फर्रुखनगर के अंदर जो इसको बनवाया गया था, और इस महल को जो है वो लाल किले की हूबहू नकल के द्वारा जो बनाया गया है। तो हरियाणा का जो ताजमहल है वो किसके कहा जाता है, तो वो शीश महल को जो वो कहा जाता है। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका सराया अलावर्दी गांव की जो मस्जिद है, काफ़ी फेमस पर्यटन स्थल है ये भी आपका। इस मस्जिद का निर्माण है वो किसने कराया था, आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो इसको करवाया गया था, अलावर्दी। आपको याद रखना है अलावर्दी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो इसका निर्माण करवाया था। अब हम देख लेते हैं कि गुरुग्राम के जो प्रमुख व्यक्ति हैं यानी कि फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी हैं। तो अयोध्या प्रसाद गोलिया जो हैं वो यहाँ की फेमस जो है वो पर्सनैलिटी है। यह बहादुर शाहपुर में जो है वो ज्ञानपीठ के मंत्री रहे थे। तो ये यानी कि ये याद रखनी है कि अयोध्या प्रसाद गुरुग्राम के फेमस जो है एक पर्सनैलिटी हुआ करते थे। नेक्स्ट है इफ्तियार अली खां पटौदी हैं। ये हॉकी और बिलियार्ड के अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। इनका जन्म है वो 16 मार्च 1910 में किया गया था, और ये 5 जनवरी 1952 में इनका जो वो स्वर्गवास हो गया। ये अयोध्या प्रसाद गोयलिया को पटौदी का टाइगर भी कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि पटौदी का टाइगर है वो कौन है, अयोध्या प्रसाद गोलिया है। ये 1931 में भारतीय जो आपके क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, इसलिए ये काफ़ी फेमस हैं इफ्तियार अली पटौदी। तो क्या करना है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि 1931 में ये क्या थे, क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे। अब देख लेते प्रमुख खनिज यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो कांच, बालू, चीनी मिट्टी, क्वार्टर जो है वो यहाँ के फेमस जो है वो क्या है, खनिज हैं। इससे आपके क्वेश्चन बनता है कि कांच, बालू, चीनी मिट्टी, क्वार्टर्स ये कहाँ पाए जाते हैं। एस्टेट 2017 में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि आपका जो है वो चीनी मिट्टी और जो आपका बालू के जो सामान होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हरियाणा में, तो वो मिलते हैं आपके गुरुग्राम में। नेक्स्ट प्रमुख पार्क जो है वो कहाँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो प्रमुख पार्क हैं जो है ये हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क आपका गुरुग्राम में है। नेक्स्ट बायोटेक जो पार्क है आपका वो गुरुग्राम में है। आईटी पार्क जो है आपका गुरुग्राम में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क है वो भी आपका कहाँ पे है, वो भी है आपका गुरुग्राम में। अब पढ़ लेते हैं प्रमुख मेले। मेले कौन कौन से हैं यहाँ पर। शीतला माता का जो मेला है वो गुरुग्राम में लगता है। बुद्ध माता का जो मेला है वो मुबारकपुर में लगता है, आप लोगों को याद रखना है। जो भक्त पूर्णमल का जो मेला है वो काशन में लगता है, आप लोगों को ये याद रखना फ्रेंड्स, ये बार बार पूछा गया है। भक्त पूर्णमल का मेला। साह चिखा का खोरी का मेला आपका खोरी में लगता है। बूढ़ी तीज का मेला आपका अलग जो है वो ओल दुका में यानी कि गुड़गांव में जो है ये लगता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अगर आपको ये नाम याद ना रहे तो आपको याद रखना शीतला माता, बूढ़ी माता, भक्त पूर्णमल का मेला, साख चिखा का मेला, और तीज का जो है मेला, बूढ़ी तीज का मेला यहाँ कहाँ पे लगता है, आपका गुरुग्राम में लगता है। नेक्स्ट प्रमुख जो आपकी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे सैनिक विश्वविद्यालय आपका गुरुग्राम में है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में बिनोला गांव में हुई थी, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका मानेसर में है, जो आपका 1997 में जो इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ये याद रखना। आईटीएम विश्वविद्यालय जो है आपका वो भी गुरुग्राम में है, जो आपका 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। एमईटी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कहाँ पे की, 2010 में, कहाँ पे है, ये गुरुग्राम में आपका है। नेक्स्ट प्रमुख जो स्टेडियम है वो कौन कौन से हैं। नेहरू स्टेडियम हो गया, जो आपका प्रथम हॉकी एस्ट्रोटर्फ का जो है निर्माण जो वो करवा गया था, यानी कि नेहरू स्टेडियम है आपका। नेक्स्ट गुरुग्राम नहर, यानी कि यह नहर जो है दिल्ली के निकट ओरवला नामक से निकलती है। यमुना नदी पर बांध बनाकर जो है ये निकलती है। तो आप लोगों को याद रखने नहर है यहाँ पे, यह नहर दिल्ली के निकट ओरवेला नामक जो है स्थान से यमुना नदी के बांध से जो है निकलती है, जो नहर है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, जैसे सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गुरुग्राम। सबसे
ज़्यादा जो राजस्व की जो प्राप्ति है, यानी कि रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, तो वो आपका होता है गुड़गांव से। नेक्स्ट है गुरुग्राम में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना की गई थी। स्टेट साइबर जो है ब्रांच का पहला थाना भी कहाँ खोला गया था, आपका गुरुग्राम में खोला गया था। हरियाणा में जो पुलिस कमिश्नरी है, यानी कि हरियाणा में जो सबसे पहले पुलिस कमिश्नरी जो है 2008 में यहीं पर लागू की गई थी। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक, यानी कि जो खाद्य बैंक कहाँ खोला गया, गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला जो है वो दिन बैंक करनाल में, तथा हरियाणा का पहला अनाज बैंक पानीपत में। तो आप लोगों को याद रखना, खाद्य बैंक पूछे तो गुरुग्राम में, अनाज बैंक पूछे तो पानीपत में, और पहला जो है वो दिन बैंक जो है वो पूछे तो वो कहाँ पे है, करनाल में। हरियाणा का पहला दिन बैंक। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स कि एशिया की सबसे बड़ी निजी नहर जो है वो, जिसको हम DLF जो के नाम से DLF भी जो है वो कहते हैं, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी निजी नहर की जो योजना है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपकी गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ जो है वो गुरुग्राम में पाई जाती हैं। हरियाणा के जींद में बिल्कुल भी झाड़ियाँ नहीं पाई जाती। आपको याद रखना, हरियाणा की झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती गुरुग्राम में, और बिल्कुल भी नहीं पाई जाती वो कहाँ पे है, जींद में। ये पहली बार हरियाणा में हिंदू अकादमिक व सेवा मेला जो है वो कहाँ कब से कब तक लगा, 2 फरवरी से 5 फरवरी तक गुरुग्राम में लगा था। ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में चलने वाली सबसे पहली जो मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में जो है वो चली थी मेट्रो ट्रेन, हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, देश की जो पहली सौर ऊर्जा ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन और सौर ऊर्जा ट्रेन चली थी हरियाणा में। और जो है सौर ऊर्जा जो ट्रेन है वो दिल्ली से फरूखनगर के बीच चली थी। कब चली थी, 14 जुलाई 2017 को चली थी। नेक्स्ट है देश की जो पहली डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब की जो स्थापना है वो कहाँ पर की, गुरुग्राम में। डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब की स्थापना कहाँ पे हुई, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है गुरुग्राम में नीदरलैंड की तर्ज पर, यानी कि फूलों की जो मंडी है वो विकसित की गई है, और वो किसकी तर्ज पर की गई, आपकी नीदरलैंड की जो है तर्ज पर फूलों की जो है मंडी वो आपकी स्थापित की गई है। हरियाणा के CM ने पौधागिरी की जो शुरुआत है वो कहाँ से की थी, आपकी गुरुग्राम से की गई थी। देश का पहला फ्रंट ऑफिस जो है वो कहाँ पर खोला गया, गुरुग्राम में खोला गया। ई चालान जो है लागू करने वाला हरियाणा का पहला जिला बना था गुरुग्राम, यानी कि आपका ई चालान जो जहाँ पे लागू किया गया था तो सबसे पहले गुरुग्राम में लागू किया गया था। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में जो देश में शहरों में देश का गुरुग्राम जो है वो पहले स्थान पर है। देश का पहला वाटर पार्क जो है किस जिले में बना, तो वो बना था आपका गुरुग्राम में। नेक्स्ट है गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की जो स्थापना की गई 2017 में। नेक्स्ट है काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय जो कारोबार जो मेला है जिसे बोमा कोनेक्सपा इंडिया 2018 का 5वां संस्करण मेला गुरुग्राम में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स है कि गुरुग्राम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कार्टूनिस्ट शेखर गुरेरा हैं, जो की सफाई के लिए क्या करते हैं, इसको मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और रह गए इसके, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो तितली पार्क है, यानी कि तितली पार्क कहाँ है, गुरुग्राम में। पहला प्रवासी जो हरियाणा दिवस 2017 में मनाया गया था, और हरियाणा में हांसी के बाद जो है वो दूसरा पुलिस कमिश्नर जो जिला है, पुलिस जिला बना है, मानेसर जो है वो बन गया है। पहला है जो वो हांसी बना था, और हांसी के बाद जो दूसरा जिला बना वो मानेसर है। गुरुग्राम का पहला साइबर थाना खोला गया आपका गुरुग्राम में। तो फ्रेंड्स ये थे गुरुग्राम को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके पर्यटन स्थल, यानी कि ऑलमोस्ट हमने पूरा जो है वो गुरुग्राम ज़िले में क्या जो है वो नेगेटिविटी है, क्या जो है वो एकलव्य मंदिर भी है जो है वो खांडसा गांव में है, आपका ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स जो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्रेंड्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम हरियाणा जीके कर रहे हैं, तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए PYQ करें या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके करें, क्या कि आपके अकॉर्डिंग ही क्लासेस जो होंगी, जिस तरीके की क्लासेस आप लोग देखना पसंद करेंगे उसी टाइप की क्लासेस जो हैं वो होंगी। डेली हरियाणा जीके को कंटिन्यू करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो यस या नो लिख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट कल के जो है वो हम अम्बाला ज़िले को करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।